नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है अरुण को कमल की जरूरत। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी भी पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को कमलनाथ के आशीर्वाद की जरूरत है। जी हां, ये सच है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के कुछ लोगों की ज्वाइनिंग के दौरान दिलचस्प वाकया सामने आया, जिससे लगा कि क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी तो यही सवाल उठा रही। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझ जाएगा। कांग्रेस पर फिर उठे सवाल। अरुण को कमल की जरूरत, नाथ के आशीर्वाद से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नववर्ष प्रतिपदा का पहला दिन खुशियां लेकर आया, जब नए साल में बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के हो गए। अशोकनगर के यादवेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली, लेकिन इस दौरान अरुण यादव ने जो बोला उसके सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। और विशेष तौर पर मेरे लिए, हमारे छोटी भाई जयवर्धन के लिए एक विशेष दिन है। इसके लिए पिछले 3-4 सालों से आदरणीय कमलनाथ की मेहनत हो रही है और आज एक ऐसा परिवार हमसे जुड़ने जा रहा है जिनका केवल अशोकनगर जिले में नहीं, वरन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अपना एक होता है। हमारे छोटे भाई ये जो मेरे बगल में बैठे हैं और पूरा परिवार का हमारा आज का संबंध नहीं है, बरसों का संबंध है। इस गठजोड़ को मजबूत करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। और आगामी दिनों में जो पुराना हिसाब किताब हमारा है, ग्वालियर वालों से जो पुराना हिसाब किताब है, तो आगामी चुनाव में पूरा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। मामला कांग्रेस का है और जो दिखाई दिया उसके बीजेपी ने अपनी तरह से अर्थ निकाल लिए हैं। बल्कि बीजेपी को तो लगता है ये कांग्रेस की गुटबाजी है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, क्योंकि एक दूसरे को कोई बर्दाश्त कर नहीं रहा है। वहाँ नेतृत्व का संकट है और लड़ाई आपस में युद्ध स्तर की हो रही है, तो निश्चित रूप से शेर और मात के खेल में कांग्रेस फंसी हुई है। दोनों ही दल 2023 की तैयारी में हैं। चुनाव के पहले आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर अरुण यादव को कमलनाथ के आशीर्वाद की जरूरत क्यों। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, यह भी सच है कि वरिष्ठ नेता है कमलनाथ और आशीर्वाद की जरूरत तो सभी को है, लेकिन बोलने का अंदाज अरुण यादव का कुछ अलग है। अब वो उसके मायने तो निकाले भी जा सकते हैं, और राजनीति में यही सब होता है कि कौन कहां कब क्या बोल रहा है, उसके मायने क्या है। मंच ऐसा था, खुशी का दिन था निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए कि लंबे अरसे बाद काफ़ी तादाद में लोग, जैसा दावा किया जा रहा है कि 1000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यादवेंद्र सिंह के साथ ज्वाइन कर लिए कांग्रेस। तो पहला दिन था, खुशी का दिन था, लेकिन अब मायने ये खोजे जा रहे हैं कि कहीं इसके पीछे कुछ और तो नहीं। आज इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताएंगे कि इस विषय के पीछे और क्या है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत रहेगा। सबसे पहले ब्रजेश जी, ये खबर आपने देखी और इस खबर के जरिए ये भी समझ आ रहा है कि कांग्रेस के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन बीजेपी क्यों सवाल उठा रही? देखिए मनोज साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति चल रही है, कांग्रेस में बड़ी आपाधापी की स्थिति है। कांग्रेस अभी तक निश्चित नहीं कर पाई है कि हमारा लीडर किसकी लीडरशिप में हमको इलेक्शन लड़ना है 2023 का। 24 तो दूर की बात है। जिस तरह से अरुण यादव जी ने आज अरुण यादव जी की मैं वाइट देख रहा था और अरुण यादव जी की स्पीच सुन रहा था, उससे साफ जाहिर होता है, और अरुण यादव जी ने अपनी वाइट में साफ तरीके से कहा कि मैंने और जयवर्धन सिंह जी ने मेहनत किया 3-4 साल से, तब जाकर के यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस ज्वाइन किए। ये कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है। और ये भी कह रहे हैं अरुण यादव जी इस पूरे के पूरे अपने वाइट के दरमियान कि हमको
कमलनाथ जी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। यानी इतने बड़े कद के नेता अरुण यादव जी जो कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सांसद थे, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में थे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण कमेटियों के सदस्य थे, सचिव थे आईसीसी के। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मुझे कमलनाथ जी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। उन्होंने तो पहले ये भी कहा कि पिछले चुनाव में जो हुआ उसको छोड़ करके 2023 में हमको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हद हो गई कांग्रेस की अंतरकलह की, कांग्रेस में भीतरघात की, कांग्रेस में आपसी खींचतान की। और अब तो एक नया समीकरण मनोज साहब देखने में आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी और अरुण यादव जी ये नेतृत्व दिखाना चाह रहे हैं कमलनाथ जी के समकक्ष, उनके पैरेलल। चलिए ये बात क्यों निकली जरा बताना पड़ेगा, क्योंकि फिरोज सिद्दीकी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी आपका बहुत स्वागत है। जरा वो बयान देख लीजिएगा कि आखिर क्यों इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मौका था कांग्रेस में ज्वाइनिंग का, लेकिन अरुण यादव क्या कहे जरा अलग से एक बार और सुन लीजिए ताकि फिरोज जी भी समझ पाएंगे। जी अरुण यादव। और विशेष तौर पर मेरे लिए, हमारे छोटी भाई जयवर्धन के लिए एक विशेष दिन है। इसके लिए पिछले 3-4 सालों से आदरणीय कमलनाथ की मेहनत हो रही है और आज एक ऐसा परिवार हमसे जुड़ने जा रहा है जिनका केवल अशोकनगर जिले में नहीं वरन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अपना एक होता है। हमारे छोटे भाई ये जो मेरे बगल में बैठे हैं और पूरा परिवार का हमारा आज का संबंध नहीं है, बरसों का संबंध है। इस गठजोड़ को मजबूत करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। और आगामी दिनों में जो पुराना हिसाब किताब हमारा है, ग्वालियर वालों से जो पुराना हिसाब किताब है तो आगामी चुनाव में पूरा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए तो आपने सुना कि आखिर अरुण यादव कह क्या रहा है। अरुण यादव ये कह रहा है कि अपेक्षा करता हूं कमल यादव जी से। तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ जी का आशीर्वाद पूरी तरह नहीं मिलता है फिरोज जी, या ये भी माना जाए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे छोटे भाई जो बैठे थे बाजू में जयवर्धन जी, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, ये मान लिया जाए कि ये एक अलग तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वर्चस्व की लड़ाई? किसी वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान नहीं है। असल में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन सरक गई। इनके सांसद जो हैं केपी यादव, वो इनके साथ नहीं है। आज की तारीख में वो कितने बार पत्र लिख चुके हैं कि संगठन का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पहचान ख़त्म हो रही है, वो अपने लिए कई बार दुख व्यक्त कर चुके हैं। और जो मेहनत की बात कर रहे हैं, तो आप ये जब 29 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उपचुनाव, उसमें जो आदरणीय सचिन यादव जी हैं वो इस मुंगावली विधानसभा के प्रभारी थे। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये हो गई कि जो सबसे बड़ा घर था वहाँ यादवों का, एक यादव बहुल सीट है वो, और वहाँ ये यादवों का एक अच्छा वर्चस्व है। और वहीं नहीं, ये जो राव यादवेंद्र सिंह हैं, इनका पूरा परिवार, देशराज सिंह जी का जो पूरा परिवार है, ये लोगों की सेवाएं रही हैं इनकी, इसलिए इनका एक लोगों का एक झुकाव है इनकी तरफ। आज वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली। अब जब ज्वाइन कर ली तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जो था वो वहाँ से सरक लिया, और इससे उनकी जो लोकसभा है उसको भी तकलीफ, वो भी परेशानी में आएगी। जहाँ तक अब आशीर्वाद की अपेक्षा का सवाल है, तो अपेक्षा मुझे भी है, समस्त कांग्रेस पार्टी को भी है। जो स्वर्गीय सुभाष यादव जी थे वो और कमलनाथ जी दोनों साथ साथ पहली बार 1980 में सांसद बने थे। आज भी अरुण यादव जी जो हैं, कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, उनको चाचा कह के बुलाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं हमेशा। उनकी ये विनम्रता है, वो इतने बड़े पद पर हैं लेकिन उनकी एक विनम्रता है, और उन्होंने आशीर्वाद कहा है तो वाकई कमलनाथ जी का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद में और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग जो है पूरी समस्त कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। नेता भी वही है, चेहरा वो है कमलनाथ जी, नीति भी हमने स्पष्ट कर दी है। अब जो हमारे बिछड़े हुए लोग थे, अब हम कांग्रेस उन लोगों को अपने साथ वापस ला रही, ताकि जो हमारी खोई हुई जमीन थी वो वापस आ जाए। अब
भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मांगने में भी तकलीफ, बुरा बोलो तो भी तकलीफ, साथ चलो तो भी तकलीफ। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे, अपने लोगों को देखे कि आपके सिंधिया के आने के बाद आपकी क्या तो दुर्दशा हुई आशीर्वाद तो है ही ना, उस उसमें जगह। अपेक्षा करने की क्या जरूरत है। देखिए, शब्दों की अगर मैं किसी से कहूं कि मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए तो मैं कहूंगा कि आपसे मुझे आशीर्वाद की अपेक्षा है। ये एक विनम्रता पूर्वक बोला हुआ एक शब्द है। इसके आप राजनीतिक मायने कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन ये विनम्रता पूर्वक बोला हुआ एक शब्द है और ऐसा ही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रजेश जी, आपको भी भाषाई पूरा ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप मायने निकालते रहिए, लेकिन ये किसी के प्रति आदर का भाव है। मनोज साहब, बड़ी स्पष्ट बात है। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र कुछ भी कहें, शायद ये इस बात को भूल जाते हैं कि सचिन यादव जी को मुगावली का प्रभार दिया गया था। सचिन यादव जी ने, आपने कहा, अच्छा काम करके दिया क्षेत्र में। उस काम का नतीजा ये था कि एआईसीसी की जब लिस्ट आती तो उसमें सचिन यादव जी को मेंबर तक नहीं बनाया जाता। दूसरी बात, आप देखिए, जीतू पटवारी जी को सदन से जो है निलंबित कर दिया जाता है बजट सत्र से। समूची की समूची कांग्रेस को चाहिए था कि इस सत्र को ही वॉकआउट करते, लेकिन उन्होंने गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका गुट अलग था, कमलनाथ जी के गुट की अगुवाई करते हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनका गुट अलग था। कांग्रेस पार्टी का अंतर कला आज सबके सामने आ चुका है। जनता भी देख रही है कि हम आखिर क्यों कांग्रेस को वोट दें। 1.5 साल के कार्यकाल में जब जनता ने वोट 2018 के कार्यकाल में जब जनता ने कांग्रेस को चुना तो इन्होंने विधानसभा को और मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को तो इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया जी। तो जनता ने इस चीज़ों को देखा है और जनता, जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा फैसला करती है। जनता लगातार फैसला कर रही है। 2023 के चुनाव में इनको पूरी तरह से नहीं, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि फिर उसमें केपी यादव भी ऐसी बातें कह जाते हैं। सवाल उठते हैं कि केपी यादव जो कहते हैं बाद में आके वो कहते हैं नहीं, मेरे बोलने का तरीका अलग था। ऐसे ये है कि अरुण यादव जी ने कह दिया, अब कांग्रेस ये कहेगी उनके बोलने का तरीका अलग था। तो दोनों जगह सब कुछ ठीक तो नहीं है। और फिर यदि यादव कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो जो क्षेत्र है वो यादव बाहुल तो माना जाता है, बड़ा प्रभाव छोड़ता है। गुना लोकसभा की बात करें, गुना शिवपुरी की, या वहाँ मुंगाबली और अशोकनगर विधानसभा की बात करें, तो ये नुकसान भी है आपको। देखिए, वहाँ की जनता जनार्दन पूरी के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी और उनके परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जुड़ी रही है। उस परिवार के साथ उनका जो है पूरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से ये कास्टिज्म की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस कर रही है, ये कांग्रेस जाने ये उन्हीं के ऊपर गाज गिरनी है। क्योंकि जनता जानती है कि श्रीमंत सिंधिया जी दिल्ली रहते हैं, जब आते हैं गुना जाते हैं, और इस तरह की छोटी बात, इस तरह की छोटी उस पर नहीं पहुँचती कि जिला पंचायत के सदस्य, माननीय सदस्य ने जिस तरह की बातें की। दूसरी बात ये कि आज अरुण यादव जी को ये कहना पड़ा कि मुझे कमलनाथ जी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और 2018 के चुनाव में जो पिछले चुनाव की गलती थी उन्होंने बाद में संभाला कि ग्वालियर चंबल संभाग जोड़ा। उस वाइट को देख रहा था मैं, उस वाइट की बारीकी देखिए जो आज अरुण यादव जी ने बोला। मंच में दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता। मंच में कमलनाथ जी बैठे थे, मंच में जयवर्धन सिंह जी बैठे थे, सचिन यादव जी और भी बहुत लोग बैठे थे। लेकिन जयवर्धन सिंह को आगे करके, इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी और अरुण यादव जी, ये तीनों लोग मिलकर के कांग्रेस के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कमलनाथ के ऊपर। और ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह के निर्णय होने चाहिए वो शायद इनके मनसानुरूप नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आज का ये प्रतिफल था। ये तो बात होती रही है हमेशा फिरोज जी, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात। खासकर अरुण यादव ने, हमने देखा आपके जीतू पटवारी जी कई बार ऐसी बातें कह देते हैं। अरुण यादव भी जो कह रहे हैं उसमें अंदाज तो थोड़ा सा अलग है, वो तो नज़र आ रहा है। वो अंदाज के मायने स्वाभाविक तौर पर जब ऐसा कुछ होता है कि मैं, मेरा छोटा भाई, मैं अपेक्षा करता हूँ, तो बातें निकलती है। यही तो राजनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है फुर्सत में है। एक तो ये जनता का काम नहीं करते, दूसरा इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इतनी खींचतान है, इतनी ज़बरदस्त खींचतान है कि कोई एक दूसरे का कोई काम इनकी पार्टी में हो ही नहीं सकता। अगर उन्होंने कहा, जयवर्धन सिंह जी के कंधे पे हाथ रखा, तो हमको नए लोगों की ज़रूरत है। युवा उभरता हुआ नेतृत्व है जयवर्धन सिंह जी। ऐसे ही सचिन यादव जी हों या अरुण यादव जी, ये लोग, जीतू पटवारी जी हों, ये लोग हमारे एक युवा लोग हैं। कमलेश्वर पटेल जी हैं और भी बहुत लोग हैं। तो ये जब हमारे युवा लोग हैं, और कहाँ से आते हैं, जयवर्धन सिंह जी गुना से आते हैं। गुना अशोकनगर एक ही क्षेत्र रहा है और वहाँ वो सतत काम करते चले आ रहे हैं।
आप देखिए, अगर अशोकनगर में देखिए, गुना में देखिए, कई भी ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारी जगहों पर वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, निरंतर उनके दौरे मतलब चलते कांग्रेस को रहते हैं। नए लोगों की जरूरत है, आप भी मान रहे हैं? नहीं, देखिए, नहीं। एक पीढ़ी जो होती है, एक युवा पीढ़ी होती है हर पार्टी में, एक जो होती है बुजुर्ग पीढ़ी होती है। बुजुर्ग पीढ़ी मार्गदर्शन करती है, युवा पीढ़ी दौड़ भाग करती है, और ये सतत एक चलता आ रही है एक प्रक्रिया। आज 10 साल बाद की कांग्रेस की हम सोचते हैं, आगे 25 साल बाद हमारी कांग्रेस कैसी होगी, ये भी हमें सोचना है। तो वो जो काम कर रहे हैं वो काम है उनका। अब भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत ये है कि जो महाराज जो है, महाराज ने कह दिया, उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया कि ये 4 जिले मेरे हैं, वो मेरे हिसाब से टिकट बटेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि उसको क्या करना है। आपको हमारी अच्छाई में, मतलब हमारा कोई नेता अगर विनम्रता दिखाए, उसमें भी आपको तकलीफ है, तो भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उनको कैसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। जी बताइए, समझा देना भारती भैया, आप शब्द बता दो कि आपको कैसे आशीर्वाद उनको मांगना चाहिए था अरुण यादव जी को। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता अमित शायद इस बात को भूल जाते हैं कि जो सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप को महत्व देना, दूसरी पंक्ति के लोगों को आगे करना, अगर यही होता तो जीतू पटवारी जी की जगह जयवर्धन सिंह जी के साथ क्या विधानसभा में कार्रवाई अध्यक्ष करते, माननीय अध्यक्ष महोदय स्पीकर साहब, तो क्या कांग्रेस जयवर्धन सिंह के साथ जो है पूरी तरह से वॉकआउट न करती? पूरी तरह से करती। लेकिन मामला जीतू पटवारी जी का था, उनको लगा कि जीतू पटवारी तो कहीं जयवर्धन सिंह से बड़े कद के नेता न बन जाए। मैं आपसे बता रहा हूं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा जरा सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी, बीडी शर्मा जी, और जितने हमारे लोग काम करते हैं, उस संगठन भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में पूरी निष्ठा से, शिद्दत से, ईमानदारी से लगा रहता है। आज कांग्रेस में आप देखिए, अरुण यादव जी इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को याद है कि अरुण यादव के समानांतर आपने वहाँ पर एक सेरा को ला के, निर्दलीय जो विधायक थे, माननीय विधायक, वहाँ पे आपने उनको महत्व देना शुरू कर दिया। इवन राहुल गांधी का कार्यक्रम बनता है, उस कार्यक्रम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेरा को दे दिया आपने। अरुण यादव जी वहाँ से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनके पिताजी की कर्मभूमि थी, जो किसानों के मध्य प्रदेश के नेता माने जाते थे। मध्य प्रदेश के एपेक्स बैंक जो है वो सुभाष यादव जी के नाम से है। उस कद्दावर किसान नेता को आपने लूप लाइन में डाल दिया, उनके भाई को किनारे कर दिया। वो नेता जो संसद में, तो आपका मतलब ये है कि जिस तरह से किनारा कर दिया जी, आप कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये 2023 से पहले एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई अरुण यादव और जयवर्धन जी की तरफ? निश्चित रूप से। देखिए, आज दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको कोई काम नहीं दिया गया है, लेकिन वो समन्वय का काम वो खुद लेकर के जा रहे हैं, हर जिलों में बैठक कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास अपनी एक टीम है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल हों, चाहे सुरेश पचौरी जी हों, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनको किसी को काम नहीं दिया जा रहा है। कमलनाथ जी सोचते हैं कि एकला चलोरे की राजनीति से हम 2023 को फतह कर लेंगे, जो जनता के भी गले भी नहीं उतर रही है और किसी भी सियासत करने वाले। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने कयास हैं, ठीक है, बता नहीं पाए कि कैसे आशीर्वाद मांगा जाता है, कि सबके एक संस्कार होते हैं। सुभाष यादव जी बहुत विनम्र किसान नेता थे, और उन्हीं के संस्कार अरुण यादव जी में वो आज आपको देखने मिल गए। अब आप किसी के संस्कारों पे सवाल उठाते हैं, ठीक है। रही बात कि वो इनसे बड़े हो जाएं, ये उनसे बड़े हो जाएं, इतना बड़ा प्रदेश है कि एक अकेला लीडर चाहे भी तो लीड नहीं कर सकता, सबको काम बांटना पड़ेगा। आप खोल के देख लीजिए, आप कहते हैं कि अरुण यादव जी काम नहीं कर रहे हैं, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देख लीजिए, आप अजय सिंह जी का सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी जो है समन्वय का काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, आपको सोशल मीडिया अकाउंट जब खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उन्होंने फील्ड में कहां दौरे किए। आप खोल के तो देखिए कि आप देखिए कि कितना मैसिव कैंपेन कर रहे हैं। अभी उन्होंने 5 दिन का उन्होंने मेडिकल कैंप लगवाया, अजय सिंह जी, राहुल भैया ने। अभी ये ना वही भाई अरुण यादव ये भी कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं है, ये बाद में तय होगा कि आखिर कौन मुखिया होगा। ये अरुण यादव कहते हैं, उनका ही बयान हमने बिल्कुल उनकी बात और उन्हीं अरुण यादव जी को जो है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं ने ये तय कर रखा है, वो पार्टी को ये कह रखा है कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। ये सब इसमें एक मत है कि कमलनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक।
ये तय है ना हमारी पार्टी में कि एक ही नेता सामने दिखेंगे, कमलनाथ जी, और वो पूरे में प्रचार करते घूम रहे हैं। उनका काम है प्रचार करना, ठीक है। आप सुबह सुरेश पचौरी जी जो हैं वो संगठन का काम देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी समन्वय का काम देख रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो नेता भी अलग अलग है। तो कांग्रेस में तो पूरे लोग काम कर रहे हैं। आपके नरेंद्र सिंह जी आते नहीं है। समन्वय बढ़ता बढ़ता इतना समन्वय ना हो जाए जो दिखाई दे रहा है। देखिए हमारा तो समन्वय बहुत तगड़ा है। हाँ। आप देखिए कि ज्वाइनिंग तो कोई भी करा सकता था उनको, लेकिन आज हमारे सभी नेता साथ आए, ज्वाइनिंग कराई। हमने एक जनता में संदेश भी दिया इस बात को लेकर, और आए ना सब साथ में, और क्या कराया हमने ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कराते कराते बोल गए कि हमको आशीर्वाद चाहिए, और उस तरह नहीं जिस तरह से आपने 18 में दे दिया था, 19 में मेरी टिकट काट दिए थे, भी बोल गए। देखिए ऐसा है कि ये तो देखिए विनम्रता, सज्जनता, मिलनसारता ठीक है, वो गुण उनके पिताजी के हो सकते हैं, सुभाष यादव साहब के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अरुण यादव जी का जो आशय था, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ होगा, और मनोज सैनी साहब इस चीज को समझते होंगे, और आप भी समझते हैं इस बात को, कि उन्होंने अपना अंदर का दर्द छलका उनका। वो बोल गए कि साहब हमारे साथ इस तरह न कर दीजिएगा, जिस तरह से हमारी लोकसभा की टिकट काटा, राज्यसभा में बिठा दिया, मुझे तो कहीं लायक नहीं छोड़ा, वो बोल गए। वो चिंता ये तो नहीं थी कि ये बात कर रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में हमको किस तरीके से काम करना है। फिरोज जी ये चिंता तो नहीं थी, यादवेंद्र सिंह को ले तो आए हैं, लेकिन कहा होगा निश्चित रूप से टिकट जो भी देना होगा, हमें नहीं पता, तो पता लगा कमलनाथ जी का आशीर्वाद नहीं मिला। ये सौदेबाजी करके तो हम किसी को भी नहीं लाते। आज भी कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि राव यादवेंद्र सिंह को हम चुनाव लड़ाएंगे मुंगावली से, ना ही हमारा कोई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये तय करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। हमने कहा आप आए हो, आइए, स्वागत है कांग्रेस में, लो हमारे साथ काम करिए, अब पार्टी उपयुक्त समझेगी टिकट देंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनका टिकट नहीं देंगे, वो बाहर से आए, अब हमने उन्हें अपने अंदर ज्वाइन कर लिया। अगर उपयुक्त होगा तो हम बिल्कुल जरूर टिकट देंगे। लेकिन आज हम प्रदेश चुनाव समिति के मुखिया तो कमलनाथ जी ही रहेंगे। प्रदेश से जो नाम जाएगा उसी को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीसी तय करती है। प्रदेश की चुनाव समिति का जो नीति निर्धारण होगा उसमें नेता प्रतिपक्ष होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। तो निश्चित रूप से ये कमलनाथ जी का प्राइवेट कमलनाथ जी ना चाहेंगे ना देंगे। तो ये आप मान के चलिए, उन्होंने ये भी तो नहीं बोला, उन्होंने ये भी तो नहीं बोला कि आपको जो है हम टिकट देंगे, ये भी तो नहीं बोला। आपको आदत ऐसी हो गई है, आपको आदत ऐसी हो गई है कि जैसे आप जोबट में लाए, आप पृथ्वीपुर में लाए, चलो भैया चलो टिकट लो और चुनाव लड़ो। तो ये हमारी ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं। अच्छा आप लाएंगे तो ऐसा नहीं है, हमने आपको स्पष्ट कह दिया। ये अभी हमारी तो पवित्र हो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इख्तियार में इतना है कि वो उनका स्वागत है, काम करेंगे वो, ठीक है। और ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। चलिए सर, अब इजाजत नहीं है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का बयान अरुण यादव जी का दिखाई दिया कि मैं और मेरे साथ मेरे छोटे भाई जयवर्धन जी बहुत मेहनत की है जब यादवेंद्र जी आए, लेकिन कमलनाथ जी से अपेक्षा करता हूं कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो क्या आशीर्वाद की कोई कमी है या और ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जब किसी चुनाव के मैदान में जाते हैं तो तमाम नेताओं की ज़रूरत भी होती है, एक दूसरे को आशीर्वाद भी देने की ज़रूरत होती है, लेकिन मायने बहुत अलग है। अब राजनीतिक समीक्षक अपने अपने तरीके से इसके मायने निकालते रहेंगे, पर जो अरुण यादव कह गए हैं निश्चित रूप से कुछ तो है। अब होगा क्या ये समझ आएगा 2023 के चुनाव में। पर आज एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की कांग्रेस में, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्या ये भीतर से भी एकजुट है? क्योंकि बयान तो कुछ और कहता। आप सब मेहमानों को बहुत धन्यवाद। बहस गर्म है, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।